तिवारी जी, आप जद्दोजहद का एक लोकप्रिय चेहरा हैं। तो इस समय जो सामाजिक ताना-बाना चल रहा है देश के अंदर, कट्टरपंथी चल रही है, इसे आप कैसे समझते हैं और इसका समाधान क्या रहेगा? नमस्कार भाई साहब आपको, और आप आए, आपका धन्यवाद। देखिए, सामाजिक ताना बाना जो अगर आप ज़मीनी स्तर पे जाएं, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों रह रहे हैं, तो उन दोनों से बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई देश है, कोई भेदभाव है, कहीं कुछ नहीं है, खूब कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये फेसबुक और ये वाले जो हैं, जो जो जिन लोगों ने आग लगा रखी है, इससे तो कहीं ना कहीं खतरा तो है ही है। आपसी ऐसी भाई, मैं अपने धर्म को मानता हूँ, मैं रामचरितमानस को मानता हूँ, तो उसके लिए कोई बुरा कहेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। ठीक। जैसा आपने रामचरितमानस की बात की है, इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो उन्होंने एक टिप्पणी की है। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने उन्हें पुरस्कृत करना कहें या उनका समर्थन करना कहें, उन्हें एक बड़ा पद, राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी इसका समर्थन कर रही है? मुझे भाई, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर आप पद में ऊंचा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लगता है समर्थन कर रहे हैं। और पता नहीं अखिलेश जी को राय कौन दे रहा है कि भाई ठीक है, वो ये कहते हैं कि शूद्र में हम आते हैं, और क्षुद्र और शूद्र में बड़ा अंतर है। भाई शूद्र, गंवार और ये सब तो हर जाति बिरादरी में होता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके महिला के लिए अगर नारी कहा गया है तो नारी समुद्र को भी कहा जाता है, और नारी महिला को भी कहा जाता है। तो महिला तो हमारे यहाँ भी, अगर हम ब्राह्मण हैं और उनका ये कहना है कि ये बड़ी जाति वालों ने ये हमारे लिए उल्टा पुल्टा कहा है, तो रामचरितमानस को ठीक से पढ़ें। तो सबरी भी तो उसी में है ना, कोल भील भालू भी तो उसी में है ना। तो और जिस महिला के लिए, जिस सीता माँ के लिए उन्होंने लंका पे विजय पाई, तो वो कैसे महिला के लिए बुरा वो धर्म या वो ग्रंथ लिख सकता है? तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ। इनका शोषण हुआ तो ये मंत्री कहाँ से बन गए? तो इनका तो पागल हो गए हैं मेरे हिसाब से। तो ये हुआ क्या कि जब ये बहन जी को छोड़ के आए तो मोदी लहर में जीते, ये मोदी जी के नाम पे जीते, इनको घमंड हो गया। जैसे कुत्ता नहीं होता बैलगाड़ी के नीचे कि मैंने ही बैलगाड़ी खींची, तो इनको लगा कि मैं जीत गया, मैं जिता के लाया। तो जब ये समाजवादी पार्टी में गए तो ये था कि सुपड़ा साफ कर देंगे, खुद की सीट नहीं बचा पाए। तो जिस व्यक्ति का कोई जनाधार ही ना हो, खुद का कुछ ना शकल हो, ना सूरत हो, ना सीरत हो, जिस व्यक्ति का एक ही आधार हो कि जैसे भी राजनीति में रह के लोगों को लड़ा के झगड़ा करके मुझे वो कुर्सी पानी है, ऐसे लोग ये देश के गद्दार हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो आप सामाजिक ताना बाना की बात कर रहे थे। आज देखिए ना, लोग हिंदू मुस्लिम भूल के, भाई योगी जी की सरकार, जिसको बहुत ही कट्टर योगी जी को कहा जाता है, मुसलमानों ने पिछली बार से ज़्यादा वोट दिया, तो मुसलमान उधर जा रहे हैं ना। जिस ये उस पे जिस अपने छोटा बड़ा अगड़ा पिछड़ा करके ये चुनाव जीतते थे, ये चुनाव हार गए, तो ये लोग देख रहे हैं इनकी जमीन खसक रही है। और लोग आपसी भाईचारा, और मेरा मानना है कि छुआछूत इस देश से खत्म हो चुकी है, बड़े छोटे में कोई अंतर नहीं रहा है। तो अब फिर से कैसे, क्योंकि इनके मुंह तो खून लग चुका है और वही गाली दे के वही करके कुर्सी पाए, अब कुर्सी मिल नहीं रही है। तो ऐसे लोगों का सर्वनाश होगा, आप देखिएगा। और देखिए, समय और ये भगवान पे विश्वास करें ना करें, मेरा मानना है कि भगवान अल्लाह यही है और उसका फल जरूर मिलेगा। देखिएगा, इस व्यक्ति का सर्वनाश होगा। अरे भाई, आप नहीं है उस चीज़ को, आप नहीं मानते हैं ना। जो बाइबल पढ़ता होगा रामचरितमानस को नहीं मानेगा, जो कुरान पढ़ता होगा वो रामचरितमानस को नहीं मानेगा, जो रामचरितमानस पढ़ता होगा वो कुरान को नहीं मानेगा। मानने का मतलब भाव वो जो अपने धर्म के लिए होंगे, हो सकता ना हो, लेकिन बुराई तो नहीं कोई करता ना। ये व्यक्ति जिस धर्म का है, या तो ये छोड़े, धर्म से बाहर हो जाए। और ये इसको किसने कह दिया कि प्रतियां फड़वा दे? और ये हमारे जिस घर घर में पूजी जाती हो रामचरितमानस, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, रामचरितमानस एक जीवन जीने का आधार है। भगवान राम कैसे जीवन जिए, उस रामचरितमानस को पढ़ ले तो ये आदमी हो जाए।
बात करें उत्तराखंड की, आप उत्तराखंड से आते हैं और आपने यहाँ चुनाव भी लड़ा है, तो इस समय जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? अब तक क्या विकास कार्य हुए हैं? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक कांग्रेस का है। जाहिर सी बात है, जहाँ विधायक और सरकार एंटी होते हैं तो थोड़ा सा वो होता है। और अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ तो नंबरिंग का कोई वो नहीं बनता मेरे हिसाब से। और उसमें भी उनका बेचारों का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। पहले तो स्वस्थ हो जाएं तब तो उनको नंबर दिया जाए। और ये नंबर देने का काम जनता का है, और इसीलिए हर 5 साल बाद जनता के बीच जाते हैं लोग, तो ये रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे जनता के सामने और जनता तय करेगी। मेरा तो मानना है कि अभी 1 साल हुआ है और स्वास्थ्य भी उनका खराब है, तो क्या नंबर दें? भगवान उनको जल्दी से ठीक करें, हम तो यही कामना करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं और संघ से भी जुड़े रहे हैं, तो इस क्षेत्र में विकास की क्या संभावनाएं? इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अभी भी विकास की संभावना है, तो आप क्या डिमांड करेंगे सरकार से और क्या विकास और होना चाहिए? देखिए, मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले उपलब्ध कराई जाए। रोड, नाली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ की सैलरी है, वहाँ की रोडें हैं, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी को ठीक किया जाए। जो उसका स्वर्णिम काल था, जिसने यहाँ घर घर में क्या पूरे देश में एक जो कृषि क्रांति आई, उसकी जनक स्थली समाप्त हो रही है और उसका बड़ा बुरा हाल है। उसका लोग देखभाल करें। मुख्य ये है, बाकी मूलभूत सुविधाएं और अच्छी हों। स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा हुआ है, शिक्षा भी पहले से अच्छी हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन उसको और ठीक करने की जरूरत है। आपके क्षेत्र में एक नवभारत फाउंडेशन ट्रस्ट नाम से ट्रस्ट काम कर रहा है लगातार, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे नवभारत ट्रस्ट के लिए? ऐसे देखिए, आज के युग में सामाजिक काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, और इसमें जिस तरीके से वो गरीबों की सेवा कर रहे हैं, फ्री भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, फ्री कोचिंग शिक्षा जो बहुत ही ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि जहाँ पे शिक्षित लोग होंगे वहाँ सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा होगा। तो उस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं आप लोग, और दवाई करा रहे हैं, फ्री में कपड़े बांट रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं और ऐसे लोग और आगे आएँ, मेरी ऐसी भी कामना। हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष तौर से किच्छा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? मेरी शुभकामनाएं हैं। और किच्छा में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एक माहौल ख़राब करने का या चुनाव के समय किया जाता है, तो मैं सबसे अपील करूंगा कि देखिए, ये देश तभी आगे जाएगा जब सामाजिक ताना बाना बहुत अच्छा हो। और ये समय बड़ा ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से लोग आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। और आप अगल बगल में आपके हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि किसी के मन में किसी के लिए द्वेष और कोई किसी तरीके की गलतफहमी वगैरह हो। तो जब हमारे जड़ में हम जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं है तो और कहाँ होगा? तो हम आपस में एक अच्छा संदेश दें और आपस में मिलजुल के सब लोग एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें। और आसपास जैसे अभी आप फाउंडेशन की बात कर रहे थे, प्रयास करें कि हमारे अगल बगल कोई भूखा न सो पाए। कोई पढ़ने में रह जाता तो उसको पढ़ाएं, उसको स्वास्थ्य की चिंता करें। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं और सब एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, थैंक यू।